प्रकृति में एक अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति हर जीवित प्राणी में, हर पेड़ पौधे में और हर प्राकृतिक तत्व में विद्यमान है। यह शक्ति हमें जीवन देती है, हमें पोषण करती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हम इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह शक्ति जीवन देती है, पालती है और आगे बढ़ाती है। यह शक्ति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान सकते हैं और उसे सही दिशा में लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आपके अंदर भी यह शक्ति है। यह शक्ति आपके हर सांस में, आपके हर विचार में और आपके हर कर्म में विद्यमान है। यह शक्ति आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यह शक्ति है आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति। यह शक्ति आपके जीवन का आधार है और यह आपको हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीने की प्रेरणा देती है। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह शक्ति आपको हर काम करने की ताकत देती है। यह शक्ति आपको अपने शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करने की क्षमता देती है। यह शक्ति आपको अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है और आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस शक्ति को पहचाना। उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य का नाम दिया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करना, बल्कि उसे संचित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाना। ये एक जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य का नाम दिया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करना, बल्कि उसे संचित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाना। यह एक जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करना, बल्कि उसे संचित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाना। यह एक जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। हर एक व्यक्ति में यह शक्ति होती है। यह शक्ति उसे महान बना सकती है, उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। यह शक्ति उसे अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यह शक्ति उसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह शक्ति उसे महान बना सकती है, उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। यह शक्ति उसे अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यह शक्ति उसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देती है। बस जरूरत है इस शक्ति को पहचानने की, इसे संजोने की और इसे सही दिशा में लगाने की। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे ही युवा की कहानी जिसने इस शक्ति को पहचाना और अपने जीवन को सफल बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अर्जुन एक साधारण सा युवक था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर कोई उसे जानता था। उसकी सरलता और सादगी ने उसे गांव के लोगों के बीच प्रिय बना दिया था। प्रतिभाशाली, ऊर्जावान, लेकिन उसका मन चंचल था। वह सुबह सुबह दौड़ने जाता, व्यायाम करता और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करता। हर समय इधर उधर भटकता रहता। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है। कभी वह पार्क में घूमता तो कभी सड़कों पर बिना किसी उद्देश्य के भटकता। पढ़ाई में मन नहीं लगता, किताबें उसके चारों ओर बिखरी रहती, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता। वह घंटों तक किताबों के सामने बैठा रहता, लेकिन एक शब्द भी नहीं पढ़ पाता। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता। उसकी यह आदत उसे और भी परेशान करती। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता। उसके मन में बड़े बड़े सपने थे। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कैसे शुरू करे। वह अक्सर पहाड़ियों पर खड़ा होकर दूर क्षितिज को देखता और अपने सपनों के बारे में सोचता। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था,
उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। वह अपने भविष्य के बारे में सोचता और अपने आप को प्रेरित करता, लेकिन उसकी यह ऊर्जा, यह शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो रही थी। वह जितना भी प्रयास करता, उसे लगता कि वह कहीं न कहीं असफल हो रहा है। उसकी थकान और निराशा उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं, लेकिन अर्जुन का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह जानता था कि उसे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता रहता। चिंता और हताशा ने उसे घेर लिया था। वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान हो जाता। उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या करे और कैसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। एक दिन निराश होकर वह अपने पिता के पास गया। उसे लगा कि उसके पिता ही उसे सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। वह अपने मन की सारी बातें अपने पिता को बताने के लिए तैयार हो गया। अपने मन की बात बताई। उसने अपने पिता को अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां बताई। उसने बताया कि कैसे वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा। पिता ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने अर्जुन की हर बात को गंभीरता से लिया और उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। पिता ने प्यार से अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। अर्जुन की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। पिता ने महसूस किया कि अर्जुन किसी गहरे विचार में डूबा हुआ है। बोले, बेटा, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूं। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम अंदर से बहुत ऊर्जावान हो, लेकिन यह ऊर्जा सही दिशा में नहीं लग रही है। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पिता ने आगे कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से तुम्हारी ऊर्जा संचित होगी और तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकोगे। यह एक कठिन मार्ग है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही लाभकारी होते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में रखना, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट न करना। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तो हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। यह हमें आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम सिखाता है। जिस प्रकार एक बांध नदी के पानी को रोककर ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करके तुम अपनी ऊर्जा को संचित कर सकते हो और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगा सकते हो। बांध की तरह हमें भी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना चाहिए। पिता की बातें अर्जुन के हृदय में उतर गईं। उसने महसूस किया कि उसके पिता की बातें सच्ची और सार्थक हैं। अर्जुन ने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण पाया। उसने निश्चय किया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाएगा। अर्जुन ने अपने जीवन में एक नया संकल्प लिया और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का निर्णय किया। उसने अपने पिता के मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बनाया। अर्जुन ने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे थोड़ी कठिनाई हुई, मन बार बार भटकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने योग और ध्यान का सहारा लिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, एकाग्रता बढ़ने लगी। अब वह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। उसने अपने खान पान पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। सात्विक भोजन करने लगा, व्यायाम और खेलकूद को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब अर्जुन के पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय था। उसका मन भी शांत और एकाग्र था। वह घंटों तक एकाग्र होकर पढ़ाई कर सकता था। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। देर रात तक जागकर पढ़ाई करता, सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करता। उसकी लगन और समर्पण देखकर उसके माता पिता भी खुश थे। वे जानते थे कि अर्जुन अब सही रास्ते पर है। परीक्षा के दिन आ गए। अर्जुन ने पूरी तैयारी की थी। वह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। परीक्षा परिणाम आए तो अर्जुन ने उम्मीद से भी अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई थी। ब्रह्मचर्य के पालन ने उसे वह शक्ति प्रदान की थी जिसकी उसे तलाश थी। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार था। सफलता ने अर्जुन को घमंडी नहीं बनाया, बल्कि उसने ब्रह्मचर्य के महत्व को और गहराई से समझा। उसे एहसास हुआ कि सच्ची कहुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है, और यह शांति, यह संतोष उसे ब्रह्मचर्य के पालन से ही मिली थी।
अर्जुन ने ठान लिया कि वह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। यह उसकी सफलता का रहस्य था, उसके जीवन का आधार था। अर्जुन की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मचर्य कोई पुराना रिवाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक पद्धति है। यह हमें बताती है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करके हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके हम अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आज ही से ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लें। अपनी ऊर्जा को पहचानें, उसे संजोएं और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाएं। याद रखें, यह आपकी यात्रा है और आपकी विजय तय है। ब्रह्मचर्य, सफलता और तप, आत्मसंयम और ऊर्जा व एकाग्रता, आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।